वेलकम टू द चैनल। मैं आपका होस्ट आकाश कुमार। आज हम एक बहुत बड़ी फुल रिवॉल्यूशन की बात करेंगे जिसने आपकी जेब, आपकी गाड़ी और हमारे एनवायरनमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करना शुरू कर दिया है। बात हो रही है E20 इथानॉल ब्लेंडिंग की। आखिर ये है क्या, क्यों इसे लाया गया, आपकी ओल्ड कार पर इसका क्या असर होगा और इसका रोल आउट डेट क्या है। आइए स्ट्रेट पॉइंट्स में समझते हैं। E20 क्या है। पॉइंट, द डेफिनेशन E20 मतलब है 20% इथानॉल और 80% पेट्रोल का मिक्सचर। पॉइंट टू, द फ्यूल सोर्स। इथानॉल गन्ने, शुगर केन, मक्का, मेज और अदर एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनता है, इसलिए इसे बायोफ्यूल या ग्रीन फ्यूल भी कहते हैं। पॉइंट थ्री, द गोल। गवर्नमेंट इसे ग्रीन फ्यूल के रूप में प्रमोट कर रही है ताकि हम फॉसिल फ्यूल पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकें। ये क्यों प्रपोज किया गया, वाई वाज इट प्रपोज्ड। बेनिफिट वन, रिड्यूस इंपोर्ट बिल। इंडिया अपना 50% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। E20 से विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी, इससे देश की एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी। बेनिफिट्स, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, पर्यावरण लाभ। इथानॉल जलने पर पेट्रोल से कम कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और पीएम पार्टिकुलेट मैटर से एमिट करता है। नीति आयोग के मुताबिक ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 50 से 65% तक कम कर सकता है। बेनिफिट, फार्मर्स इनकम। क्या फायदा है फार्मर्स को, किसानों को अपनी सरप्लस क्रॉप्स जैसे गन्ना और मक्का बेचने के लिए एक नया मार्केट मिलता है जिससे उनकी इनकम बढ़ती है। रोल आउट डेट कब लागू हुआ, इनिशियल रोल आउट। E20 का फेज वाइज रोल आउट अप्रैल 2023 से शुरू हो चुका है। टारगेट, गवर्नमेंट को टारगेट है कि 2025 तक इसे पूरे देश के पेट्रोल पंप्स पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। गाड़ियों पर इम्पैक्ट, न्यू व्हीकल्स। कंपैटिबिलिटी 2023 के बाद बनी ज्यादातर गाड़ियां, खासकर BS6 का जो फेज 2 नॉर्म्स वाले E20 कंपैटिबल है। नो मेजर इशू, इन गाड़ियों के इंजन पार्ट्स, फ्यूल लाइंस और सेल्स E20 के हिसाब से कैलिब्रेटेड हैं। आपकी इम्पेडियंट है कि कोई समस्या नहीं आएगी। माइलेज ड्रॉप एक छोटी सी बात है, इथानॉल में पेट्रोल से कम एनर्जी होती है, इसलिए 3% से 5% तक माइलेज में मामूली कमी आ सकती है। ओल्डर व्हीकल में तो प्रॉब्लम अराइजेस 2012 टू 2013 पहले जो गाड़ियां हैं केवल E10 के मुताबिक बनाया गया है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, जगने की चांस है क्योंकि इथानॉल जो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने के लिए कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए मेटल फ्यूल टैंक, फ्यूल लाइंस, ये कार्बोरेटर में रस्ट लग सकता है। रिस्क टू, कंपोनेंट वेयर टियर। पुरानी गाड़ियों में लगे रबर सील, गैस्केट इथानॉल के कारण जल्दी हार्ड होके क्रैक हो सकते हैं। रिस्क 3, माइलेज लॉस। पुरानी गाड़ी में ज्यादा माइलेज कम देखने को मिला है, 5 से 10% तक सिग्निफिकेंट कमी दिखी जा सकती है। द एडवाइस, अगर आपकी गाड़ी पुरानी है और E20 कंपैटिबल नहीं है तो आपको लॉन्ग टर्म इंजन डैमेज से बचने के लिए फ्यूल एक्सपर्ट एडवाइस किसी से लेनी चाहिए। डिसएडवांटेजेस एंड चैलेंजेस, नुकसान और चुनौतियां भी क्या क्या है इसके अंदर। फूड वर्सेस फ्यूल। इथानॉल जो बनाने के लिए जो है क्रॉप्स, जो हमारा गन्ना के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत है। इथानॉल प्रोडक्शन बढ़ाने से कुछ इलाके में पानी का संकट बढ़ सकता है। चैलेंज 3, कंज्यूमर कॉस्ट। पुरानी गाड़ियों को E20 रेडी बनाने के लिए रेट्रोफिटिंग की
जरूरत पड़ सकती है जो आपकी जेब पर एक्स्ट्रा बर्डन डालेगा। कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है, फाइनल वर्ड्स E20 इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक और एनवायरमेंटल दोनों तरह से इम्पोर्टेंट है। यह हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाने वाला एक बड़ा स्टेप है। द कंसर्न, हालांकि पुरानी गाड़ियों के मालिकों की चिंताओं की इग्नोर नहीं किया जा सकता है। गवर्नमेंट और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की इस पर क्लियर गाइडेंस देनी चाहिए। क्लोजिंग थॉट्स तो यह है कि E20 इथानॉल ब्लेंडिंग का कंप्लीट ब्रेकडाउन, आपका इस पर क्या ओपिनियन है? क्या आपकी गाड़ी E20 फ्रेंडली है? कमेंट्स सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर करने ना भूलिए। थैंक यू।